क्वेश्चंस। तो अभी मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट डिस्कस कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैं इसमें एक वीडियो क्लिप डिस्कस किया था जिसमें आपको ये एफ एम इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस बी, राइट। और ये मैंने आपको बताया था कि ये वेक्टर तो अपना वेक्टर है, ठीक है, इसका यूनिट टेस्ला होता है ना। अच्छा, एक मैं बात बोल रहा हूँ, इसमें डायमेंशन निकाल सकते हो क्या आप लोग भी का? एक्चुअली ये हमें एफ एम का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, क्यू भी बी साइन थीटा, राइट। तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, तो बी इज इक्वल टू एफ एम बाई क्यू भी साइन थीटा, राइट। तो ये एम वन एल वन टी माइनस टू ए टी क्यू का और एल वन टी माइनस वन, और साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो ये तो एल वन गया आपका, और ये टी माइनस वन ये भी तो कैंसिल हो जाएगा। तो एम ये ए इन्वर्स टी माइनस टू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्या डायमेंशन। अच्छा, ये वेक्टर है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है। तो आप लोग रिकॉल ये बताओ, आप इसके लिए मैंने क्या बताया है, ये पाम रूल बताया है ना। पाम रूल, जो अपना पाम होता है वो क्या होता है, वेक्टर बी होता है। किसका? लेफ्ट हैंड का, है ना, ये ध्यान देना, लेफ्ट हैंड का। तो ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब जैसे समझो आप कि ये जो आपको ये जो कोई मान लो कि कोई वायर है, ऐसा दिया हुआ है, ये वायर है, ठीक है, आई, इसमें करंट आई है, ठीक है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको फेंका गया वेक्टर वी से। तो इसका ये डिफ्लेक्शन ऑप्शन 1 है, ये डिफ्लेक्शन 2 है, ये आपका 3 है, एमसीक्यू मान लीजिए, अब ऐसा लेते हैं। और फोर्थ में जो आपको दिया हुआ है वो नन, कुछ भी ऐसा मतलब प्रॉब्लम बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, मतलब मैं चाह रहा हूं कि इस पर ये फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है ना, ये एफ का डायरेक्शन। तो देखो अभी आप इसमें सबसे पहले इसका देख लो लेफ्ट हैंड पाम रूल से। ये चारों उंगली जो है आपका क्या हुआ, करेंट, थंब पॉइंट, पाम कहाँ जा रहा है, अंदर। पाम तो दिख नहीं रहा तुम्हें, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब वेक्टर भी क्या हो गया, इनसाइड। ये जो पाम है बताया था मैंने, लेफ्ट हैंड का चारों उंगली क्या है, करंट है, थंब पॉइंट है, और पाम जो हो गया वेक्टर बी। तो देखो ये हुआ, तो एफ एम क्यू भी क्रॉस बी, तो क्यू क्या हो गया, माइनस ई, सॉरी प्लस क्यू दिया है, ये तो प्लस क्यू दिया है तो क्यू ही लेंगे प्लस। और भी तो तुम्हारा किस में है, जे कैप में है, तो जे क्रॉस माइनस के, तो जे क्रॉस के क्या होता है, ये आई कैप होता है। ये सब ये क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, ये ए बी साइन थीटा, आई क्रॉस आई, तो 1 × 1 × साइन 0, तो 0 हो गया। जे क्रॉस जे क्या होगा, 0, के क्रॉस के क्या होगा, 0। ये सब ये वेक्टर का ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के आई कैप, राइट, एंड के क्रॉस आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, जे कैप। और इसका उल्टा लोगे, अगर जे क्रॉस आई लोगे तो माइनस के कैप। तो देखो एक बार ये सब आप रिकॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो जे क्रॉस के माइनस आई कैप, और ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, जे क्रॉस के आई कैप, जे क्रॉस आई कैप सॉरी, एंड माइनस, तो ये फाइनली क्या हो गया, माइनस आई कैप। तो इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा, तो ये तुम्हारा ऑप्शन 1 होगा, इधर डिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे हम लोग डायरेक्शंस का देखेंगे, है ना। और वेक्टर बी का डायरेक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कोई भी वायर हो तो उसमें तुम्हें वेक्टर बी दिखना चाहिए। वेक्टर बी का मतलब लेफ्ट हैंड का पाम, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूँ, लेफ्ट हैंड का, है ना। अब जैसे ये तुम्हारा वायर है,
यहाँ आर डिस्टेंस, मान लो यहाँ कुछ ऐसा पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जानना है, तो पाम दिखना चाहिए हम लोग को, सेट करेंगे। और पाम को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चारों उंगली देखो लेफ्ट हैंड का, तो पाम कहाँ दिख रहा है? नीचे की तरफ, है ना। तो इसलिए ये तुम्हारा वेक्टर बी हो गया, तो ये ध्यान देना, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग डिटेल्स में नॉलेज लेंगे कि एक्चुअली अभी मैं वेक्टर बी का सब नेचर डिस्कस कर रहा हूँ कि वो कैसे फोर्स लगाता है। लेकिन ये सब जैसे मान लो कि ये करंट आई है, अब ये तुम्हारा एंगल φ1 है, ये एंगल φ2 है, ये बायोट सेफर्ट लॉ होता है, ठीक है ना, बायोट सेफर्ट्स लॉ। ऐसे मैंने ये क्लिप में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी बी एट पॉइंट पी, ये म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डी है ना, आई बाई डी साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक है, ये होता है। बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाई डी, ये पॉइंट और ये वायर के बीच का परपेंडिकुलर सेपरेशन है, ठीक है। तो ये तो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे, बायोट सेपर्स लॉ स्पेशलाइज टॉपिक है ये। ऐसे बस जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, जैसे तुम अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, जैसे ये क्यू एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये इसका रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ऐसे हम लोग ये सब निकालते हैं। और अगर ये मान लो कि तार को तुम इन्फिनाइटली आगे पीछे बढ़ा रहे हो, तो ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा अगर ये लंबा रहेगा, तो ऐसा। तो ये 90 अगर इसमें पुट करोगे तो ये तुम्हारा +1 हो जाएगा, ये भी 90 पुट करोगे तो +1, तो 112 हो गया। तो म्यू नॉट 4 पाई 2 आई बाई डी, तो 2 से ये 2 पाई, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, तो ये लॉन्ग वायर का हो गया। ये तो बाद में मैं भी डिस्कस करूँगा, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन वाइज बता दिया ऐसे आपको, ठीक है, कि ये लॉन्ग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, म्यू नॉट आई 2 पाई डी, ठीक है। जैसे ये लॉन्ग वायर हुआ, ये लॉन्ग वायर, ये ऊपर नीचे है ना, तो ये आपका परपेंडिकुलर सेपरेशन है, तो यहाँ पर बी जो होगा म्यू नॉट आई 2 पाई डी होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा बी यहाँ पर होगा तार के बगल में, और जितना दूर जाओगे घटेगा, ठीक है। और डायरेक्शन वही पाम वाला, तो पाम कहाँ दिख रहा है? अंदर के तरफ है पाम, है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मतलब पाम लेफ्ट हैंड का, तो ये तुम्हारा इनवर्ड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया म्यू नॉट। म्यू नॉट को क्या बोलोगे? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वायर के कॉन्टेक्स्ट में भी हम लोग कर रहे हैं। अब मान लो ऐसा मैंने क्वेश्चन दे दिया कि ये तुम्हारा करंट है, ये लॉन्ग है, मतलब लिमिट इसका फिक्स नहीं है, और ये तुम्हारा डी डिस्टेंस है, और ये प्लस क्यू चार्ज है, इसको फेंके वी से, ठीक है। तो अब अभी एट इस मोमेंट पर फोर्स निकालना है तुम्हें। क्या निकालना है? फोर्स। तो देख लो पहले, तुम्हें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देख लोगे, पाम को देखना चाहोगे, यहाँ पाम सेट हो रहा है ऐसे, तो पाम जा रहा अंदर, तो ये अपना क्या होगा? वेक्टर बी, ये होगा तुम्हारा पाम, ठीक है ना, किसका? लेफ्ट हैंड का। तो कितना है ये हमारा ये जो वी वेक्टर वी क्या है? परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब फोर्स क्या? मैक्सिमम हो गया। तो ये तुम्हारा क्यू वी बी हो गया, राइट। क्या हो गया? क्यू वी बी। तो क्यू वी और बी कितना होगा? यहाँ लॉन्ग वायर है ना, ये लॉन्ग वायर है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, ये न्यूटन, ठीक है। तो ये अपना फोर्स हो गया, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम लोग फोर्स निकालते हैं। मतलब ये जो हमने डिस्कस किया था कि एफ एम इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी, और भी बना सकते हैं इस तरह से। इसमें जो प्रॉब्लम्स वगैरह होगा ये आपको मैंने डिस्कस किया था कि अगर वेक्टर v पैरेलल टू b है तो बोलो फोर्स क्या होगा? 0। अगर v तुम्हारा परपेंडिकुलर टू b है तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम, और क्यू भी b होगा, ठीक है। और फोर्स का जो डायरेक्शन है F इजकल टू क्यू वेक्टर v क्रॉस b, तो इसका i j k करोगे
इसका सॉरी क्यू तो चार्ज है, इसका प्लस और माइनस लोगे, इसका आई जे के लोगे, इसका आई जे के लोगे, और इसमें जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उससे तुम्हारा डायरेक्शन होगा। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग अलग अलग रूल डिस्कस करेंगे उसमें, लेकिन बस अभी मैं एक रिजल्ट वाइज तुम लोग को बोल रहा हूँ। जैसे कि ये सोलोनॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सोलोनॉइड। ठीक है, तो ये सोलोनॉइड है और इसमें करंट आई है, और एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स एन बाई एल है, ये एल लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड। और ये ध्यान देना, ये लॉन्ग सोलोनॉइड का क्या मतलब होता है? लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब कि जो इसका रेडियस है ना, आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू एल, या एल इज़ वेरी वेरी लार्ज विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब ऐसा कि लॉन्ग क्या है, कोई अल्टीमेट चीज़ नहीं है, आपको कंपेरेटिव चीज़ है, लॉन्ग शॉर्ट ये सब। तो देखो ये अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बस मैं एक रिजल्ट बोल रहा हूँ कि इसमें जो लॉन्ग सोलोनॉइड होता है ना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस होता है ऐसा। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, ये डायरेक्शन वगैरह मतलब हम लोग डिस्कस करें, बस अभी दिमाग में रखो कि मैग्नेटिक फील्ड तेरा ऐसा होगा। और इसके जो अंदर में बी इनसाइड जो होगा वो म्यू नॉट एन आई होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। ठीक है, ये होता है लॉन्ग सोलोनॉइड में। ठीक है, तो ये बाद में हम लोग कर लेंगे इसका डिस्कशन, अभी बस दिमाग में रखो म्यू नॉट एन आई होता है। और ये क्या बोलते हैं, आई करंट हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट दिमाग में रखो। अब जैसे मान लो, अब सपोज डैट, अब ऐसा करो कि अब तुम ऐसा करो कि सोलोनॉइड के अंदर में ले, जैसे ये सोलोनॉइड है ये, ठीक है, ये ले लो सोलोनॉइड है ना, ये तुम्हारा लॉन्ग सोलोनॉइड है, लॉन्ग सोलोनॉइड है ना, और करंट इसमें आई है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। और ये ले लो यहाँ से प्लस क्यू चार्ज है जो तुम ऐसे फेंक रहे हो, दिख रहा है? तो इस पर फोर्स निकालना है तुम्हें, क्या निकालना है? फोर्स। तो देखना तुमको पता है कि वेक्टर बी ऐसे जस्ट बताया मैंने कि अलोंग द एक्सिस होता है। सोलोनॉइड के अंदर में वेक्टर बी जो होगा अलोंग एक्सिस होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। खैर वो तो डिपेंड करेगा ये करंट के सेंस पे, वो बाद में बात होगी, बस ये दिमाग में भी फिलहाल रखो कि अलोंग द एक्सिस होता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। तो देखो इसमें तुम, अब तुम्हारा जो है वेक्टर वी क्या है? पैरेलल टू बी है। ठीक है ना, या तो पैरेलल टू बी होगा या तो एंटी पैरेलल होगा, यही होगा ना, एंटी पैरेलल। तो तुमको तो पता है कि फोर्स क्या होगा इसमें? जीरो होगा, कि अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल तो फोर्स क्या होता है? जीरो होता है। अब मान लो तुमने ऐसा किया, ये प्लस क्यू लिया, इसका मास सेम है और तुमने इसको ऐसे फेंक दिया, तो इस केस में तुम्हारा भी जो होगा परपेंडिकुलर है, देख लो ये बी का क्या है? परपेंडिकुलर है। तो तेरा फोर्स क्या होगा इसमें? फोर्स मैक्सिमम होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा, क्यू भी बी होगा। और हमने बात किया है कि अगर तुम्हारा ये परपेंडिकुलर होता है तो पाथ कैसा होता है? सर्कल होता है। पाथ क्या होता है? सर्कल। और जो प्लेन ऑफ सर्कल होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होता है। जो प्लेन ऑफ सर्कल होगा ना, प्लेन ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है। मतलब ये ध्यान देना, ये तुम्हारा ये घूमेगा ऐसा है ना, और ये वेक्टर बी, ये देखना इसका प्लेन जो है वो 90 डिग्री पर। तो ये रेडियस वगैरह पूछ सकता है, क्यू भी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, तो ये कटा, तो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू बी, तो आर इज इक्वल टू एम बी बाई क्यू, और बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। तो ये इस तरह से आपका ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे, लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो अपने खैर उसका बात कर लिया है ना। और वो एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, वेक्टर बी, वो फोर्स लगाता है, इट एग्जर्ट्स फोर्स ऑन मूविंग चार्ज है ना, मूविंग चार्ज। ठीक है, मूविंग चार्ज, और ऑन करंट कैरिंग वायर पर भी लगाता है। ठीक है, और दूसरी बात है कि ये टॉर्क भी एग्जर्ट करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई लूप को टिल्ट कर सकता है। ठीक है ना, इट ऑल्सो एग्जर्ट्स टॉर्क। ठीक है, टॉर्क ऑन द लूप, कोई भी लूप है ना, तो जैसे लूप ऐसा है तो इसको ऐसा टिल्ट कर सकता है। ठीक है, उठा सकता है, मतलब अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको वर्टिकल कर सकता है। ठीक है,
तो ये सब डिस्कस करेंगे। ये कैसे टॉर्क लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे फोर्स लगाता है, ठीक है, मूविंग चार्ज पर कैसे लगाता है, करंट कैरिंग वायर पर कैसे लगाता है, ठीक है। एक वायर दूसरे वायर पर भी आपको मतलब इसमें अट्रैक्ट ये ऐसा रिपेल करता है। तो यहाँ भी हमारा बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, कितना दूरी पर रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। एक वायर ऐसा हो सकता है कि एक वायर मान लीजिए कि आपका फिक्स है, तो एक दूसरे वायर को हवा में हैंग भी करा सकता है, बैलेंस भी करा सकता है। तो ये सब थोड़ा सा डिस्कशन करना होगा, ठीक है। तो और ऐसे मैंने ये वाली बात, करंट कैरिंग वायर वाली बात थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूँगा कि वो जो ऐसे तो मैंने बताया था कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें आपको कोई वायर है, तो इस पर फोर्स लगता है F=IL×B, ठीक है। या मान लीजिए कि आपका जैसे कि ये वायर है और इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेक्टर एल है थीटा ऐसा, तो F=ILB sin थीटा। तो ये भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, इसको आपको डिस्कशन नेक्स्ट क्लिप में, ठीक है। ओके।